नीति, विवाह नीति, विवाह नीति। इसने कहा कि भाई एक बात बताओ, हमको अपनी संख्या यहाँ पर बढ़ानी है। जैसे कि आपका इस्लाम में क्या है, आप जानते हैं कि 4 शादी कर सकता है व्यक्ति, 4 शादी कर सकता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है, प्रजनन बहुत सारा हो सकता है, तो संख्या बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। सारी संभावना ये है कि संख्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसने क्या बोला कि भाई हम जो पुर्तगाली हैं, अब यहाँ अगर हम अपनी संख्या तो बढ़ा नहीं सकते, तो अब संख्या कैसे बढ़े? तो उन्होंने बोला शादी कर लो महिलाओं से। तो कितने पुर्तगाली हो जाएंगे? एक महिला से तुम शादी करोगे तो डबल तो हो गए पुर्तगाली। अब यहाँ पर इसने भारत की एक स्थिति का फायदा उठाया। हम लोगों के यहाँ पर क्या था कि जो विधवा महिला है वो अपवित्र करती है जगह को, उस महिला को तो उसके पति के खत्म होने के साथ में ही खत्म हो जाना चाहिए था। भारत में व्यवस्था थी सती प्रथा। तो विधवाओं की इतनी खराब स्थिति हमारे देश में थी, जब तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा 1856 के टाइम पे। तो इन्होंने कहा एक काम करो, तुम अगर तुमको साधारण महिलाएं ना मिल रही हो तो विधवाओं को ढूंढो, क्योंकि भारत में उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। भारत के लोग सम्मान नहीं करते विधवाओं का। हम दम्भ भर रहे हैं अपने ज्ञान के ऊपर, हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये कह नहीं रहे हमारे अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो हमको त्यागनी होंगी। अब वो सब विधवाओं का, जब जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो उधर जाएगा ना। तो उन्होंने बहुत सारे उस समय की व्यवस्थाओं को जो भारत के लिए नासूर थी, भारत के लिए नुकसानदायक थी, उन सबका फायदा उठाया विदेशियों ने, पुर्तगालियों ने शादी की यहाँ पर। यही वो व्यक्ति है जिसने गोवा में ये स्टेटमेंट दिया, अंग्रेज अपने साहित्य में नहीं लिखते हैं, इसने गोवा में सती प्रथा को खत्म कराया फिर। तो राजा राम मोहन राय का भी अग्रगामी है अल्बुकर्क, ये हकीकत है। लेकिन ये आपको देखोगे नहीं, इसको कहीं भी पढ़ोगे नहीं आप। तो क्या बोलेंगे, विवाह नीति उसने अपनाई। इनको एक इनके पीछे मकसद और था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। आप आज गोवा में जाओगे, गोवा में ईसाई आप देखोगे बहुत ज्यादा है। कौन कौन गया गोवा या जो जानता हो, तो वहां ईसाई ज्यादा होने का कारण कौन है? वो यही व्यक्ति है। इससे पहले अल्बुकर्क ने प्रयास किया कि भाई शादी कर लो। पीछे कारण क्या था? हम ही लोगों की कुरीतियां जो दूर हमको करनी चाहिए थी, हम अंधविश्वास के चलते उन चीज़ों को दूर करते नहीं है, क्योंकि जिस समय पे हम अंधविश्वास में जी रहे होते हैं तो हमको वो बड़ा विश्वास लगता है। हम कभी भी सवाल नहीं करना चाहते, हम कभी भी तर्क नहीं करना चाहते। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा तर्क किया मुझसे, उसने कहा भैया हमको सिखाया गया ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप में से कितने लोग मानते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता? हाँ लिखें जिनको लगता हो कि हाँ ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तर्क कर सकता है ना व्यक्ति, तर्क करने में क्या दिक्कत है? तो ईश्वर की मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता तो इसका मतलब है सारी घटनाएं जो घटित होती है वो ईश्वर की मर्जी से होती होंगी। फिर तो व्यक्ति की मनसा का तो कोई मायने ही नहीं बचा फिर। तो अगर ईश्वर की मर्जी से घटती हैं घटनाएं और आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मर्जी रही होगी ईश्वर की, इसमें फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मर्जी रही होगी, फिर क्यों परेशान होते हो? दोष क्यों देते हो? तुमसे कोई विवाद कर दे तो मर्जी रही होगी ईश्वर की। या दुनिया में कोई आपका बहुत ऐसी क्रूर घटना हो गई, जितना क्रूर आप समझ सकते हो, तो मर्जी रही होगी। अगर सब ईश्वर के नियंत्रण में है तो रही होगी या नहीं? ये मैं जस्ट एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप इस पर क्या कहते हैं? तो आपके पास जो जवाब आएगा ना, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो वो बरगलाने वाला विचार होगा और कुछ नहीं होगा। आप बस उसको साबित करने में लगे रहोगे, कोई ना कोई पक्ष लेने का प्रयास करोगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर शून्य मिलेगा आपको। कर्म का सिद्धांत इसीलिए महान बताया गया। आपको काम करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट आएंगे। सामने वाला काम करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में आएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो कोई आतंकवादी घटना होगी तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी रही होगी। उस सिद्धांत के हिसाब से तो वो चीज़ गलत हो जाएगी ना फिर। ईश्वर की मर्जी से हुआ होगा। या कहीं पे कहीं बलात्कार जैसी घटना हो गई तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी से हुई होगी। नहीं कह सकते ना आप। नहीं कह सकते तो इसके पीछे फिर सिद्धांत क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। व्यक्ति स्वयं नियंत्रित है, स्वयं नियंत्रित। अब उसको समझने में कोई अपना जीवन लगा सकता है, कोई आप जरूरी भी नहीं समझे भी उसको। आए वापस। तो दमन पर इसने अधिकार कर लिया, और इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज की 1540 में एक स्थापना की, ईसाई धार्मिक न्यायालय। और सबसे ज्यादा ईसाई इस न्यायालय ने बनाए भारत में, धार्मिक न्यायालय स्थापना की। ही इस्टैब्लिश ए ईसाई रिलीजियस कोर्ट। इसका काम क्या था? इसका काम ये था ईसाई धर्म के विपरीत कोई भी जो घटना करे उसको दंड देना है। इन्होंने अपने ईसाई पादरी छोड़ दिया हमारे देश में। इन्होंने कहा जितने लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लोगों को कन्वर्ट कर लो। टास्क दिए गए लोगों को, तुमको 10 व्यक्तियों को ईसाई धर्म में बदलना है। गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको जाकर के कहा तुम्हारे बच्चे के पास चिकित्सा नहीं है क्या? हम दिलाएंगे तुमको मेडिसिन, तुम्हारे बच्चे को स्कूल हम भेजेंगे। क्या करोगे तुम इस धर्म में? अब जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उनको लगता है कि मेरी चीज़ों की मुक्ति का कारण सिर्फ यही हो सकता है, और वो कर लेते हैं उस चीज़ को, आ जाते हैं बहकावे में। ईसाई मिशनरियों ने किया ही क्या इस देश में? यही तो किया। कौन सा लोगों को वो मुक्ति दिलाने आए थे? अगर उनको लगता है कि वहाँ ये भारत के लोगों की गरीबी मिटा देंगे या उनको चिकित्सा सुविधा दे देंगे, तो जितने भी यूरोप के लोग हैं जहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं, वहाँ ईसाई लोगों में क्या समस्या ही नहीं है? वहाँ गरीब लोग नहीं है? अगर ईसाई बन जाने से वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर तो यूरोप में कोई भी गरीब नहीं होगा। यूरोप में फिर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत शिक्षित ना हो। फिर तो सबको उच्च सुविधाएं मिल रही होंगी सबको। जब भी आप कहेंगे नहीं दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है जहाँ गरीब ना हो।
धर्म गरीबी थोड़ी ना मिटाता है। तो इसने क्या किया, ईसाई धार्मिक न्यायालय, और इसने क्या बोला, याद रख लेना, जो 16वीं शताब्दी थी, 16th सेंचुरी का एंड ये था कि गोवा में एक तिहाई आबादी ईसाई बन चुकी थी। ईसाई बन चुकी थी। किसने किया? गलत तरीके से किया इन्होंने, लोगों को बरगला के किया, भड़का के किया। बात क्लियर है? बात ठीक है सारी। तो ईसाई धार्मिक न्यायालय की। एक साथी कह रहा धर्म बदलना सही है या नहीं है। अभी मैंने यही तो कॉन्सेप्ट तुमको बताया, अब तुम उसको सीखोगे।